फिल्म से कुछ युवाओं को सीखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अपना कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ये हर तरह के काम में संघर्ष है। बिना संघर्ष का किसी का जीवन चलने वाला नहीं है। हर उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा लेसन है कि हम अपने परिवार में कैसे बेहतर रूप से रहें, जो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं उसको कैसे ठीक करें। क्या संदेश जाएगा? बहुत तरह का संदेश है फिल्म में। इस फिल्म में आपको ड्रामा, फैमिली ड्रामा के साथ साथ थ्रिलर, सस्पेंस, सैड, बहुत तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इस तरह की फिल्में बनाना कम बजट में और बिहार के लोकेशन पे निश्चित संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन जो बन के आया है वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन के आई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना में। देखिए, पटना में दस्तान फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है और हमारे साथ पूरी दस्तान की टीम है। मैं बता दूं कि बिहार में अभी तक लोग जानते हैं कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी फिल्म ही बनती है, लेकिन चलिए आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं जिन्होंने हिंदी सीरीज में अपनी पहला कदम रख दिया है। कितनी संघर्ष फूल रहा इस दस्तान में, इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मैं डॉक्टर RN सिंह हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। सर, कहाँ से ख्याल आया कि दस्तान बनाएं, इसकी कहानियाँ लिखें? क्या पूरी? मैं स्टोरी राइटर हूँ, जी। थोड़ा थोड़ा कहानी, छोटी छोटी कहानी लिखता हूँ और मेरी एक किताब है मंथन। उसमें जो छोटी छोटी कहानियाँ होती उन्हीं को देख करके हम लोग डिसाइड किए कि इसी कहानियों को मिला करके कोई एक फिल्म बनाई जाए हिंदी में, और बिहार में इसको किया जाए, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अपना कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। भोजपुरी के लिए तो है, लेकिन हिंदी फिल्म नहीं है। कितना ही कठिन रहा बनाना? कठिन है, अभी भी कठिन, अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। लेकिन ये हुआ कि साहब अब शुरू किए हम लोग, तो अभी सपोर्ट मिला है और हम समझते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल रहे तो और सपोर्ट मिलेगा। मतलब कितनी खर्च लग गई आपको इस दस्तान को बनाने में? दस्तान मुश्किल से 4-5 लाख रुपए में हो गया। क्या संदेश होगा इस दस्तान में इस लोगों संस्थान में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि जो आजकल के फिल्मों में जो अश्लीलता है, हाँ। जो परिवार के साथ बैठ कर आप नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ में उसको बहुत नमकीन बनाने के लिए बहुत गलत संदेश दिए जाते हैं, वो सब नहीं है। शुद्ध हिंदी संगीत है इसमें? संगीत, इसमें गाना नहीं है। वेब सीरीज में संगीत नहीं है। गाना नहीं। मतलब जो दिशा निर्देश अब देना चाहते हैं पब्लिक को, तो हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये जो मंथन में आप लिखते थे, तो कैसे आपके ख्याल आया कि इसको हम विजुअल उतारें? मंथन की बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत शिक्षाप्रद जी। हैं। आपके सब पोर्टल में गया देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो मैं बराबर, लोग मुझे कहते थे कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो किसी फिल्म बनवाइए। तो हमने कहा ठीक है, उस ट्राई इसी से आए, प्रेरणा ही आई। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ हैं दस्तान फिल्म के डायरेक्टर साहब। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शायक देव मुखर्जी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने दस्तान सीरीज स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए सर, दस्तान जो सीरीज आप लोगों ने बनाया है, कहाँ से ये ख्याल आया, और बिहार में रहकर और बिहार में हिंदी कदम रखना कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, संघर्ष की जहाँ तक बात है, हर तरह के काम में संघर्ष है। बिना संघर्ष का किसी का जीवन चलने वाला नहीं है। तो हम लोग संघर्ष जो शब्द है उसको साइड रख के काम करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है संघर्ष के बारे में। संघर्ष जैसे आएंगे आते जाते हैं, चलते जाता है। और जहाँ तक बात है कि कैसे ख्याल आया, बहुत बचपन से ही मैं इस संगीत के फील्ड में हूँ। मेनली तो मैं संगीतकार हूँ। उसके बाद 12 वर्ष की उम्र से मैंने डायरेक्शन करना शुरू किया है। एक सपना था, एक जुनून था। और डॉक्टर साहब के ऑफिस में बैठ के उन्होंने मुझे एक किताब दी, मंथन, उनका लिखा हुआ। उसमें इतनी बारीक ज्ञान के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ थीं। मैंने उन कहानियों को सोर्स बनाया और डॉक्टर गिनी जाखनवाल जी के साथ जाकर मैंने इसको डिस्कस किया कि मैम ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं और उसको हम लोग बनाना चाहते हैं। मतलब मेरा विजुअल जो है उसको बना सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे इस मूवी को बनाई जा सकती है। लैंग्वेज हम लोग हिंदी रखेंगे ताकि सिर्फ बिहार तक ये सीमित ना रहे, इस पूरे भारतवर्ष में ये प्रसार हो सके। तो यही कारण है, यही इस सूत्र मिलते गए हमने मूवी बनाई। ये बताइए, क्या संदेश जाएगा? बहुत तरह का संदेश है फिल्म में। इस फिल्म में आपको ड्रामा, फैमिली ड्रामा के साथ साथ थ्रिलर, सस्पेंस, सैड, बहुत तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। स्टोरी तो खैर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना है। कहाँ हुआ ये? शूटिंग बिहार के
प्लेसेस में ही हुआ है, पटना में हुआ है, औरंगाबाद में देवकुंड में, ऐसे जगह पे हुआ है। क्लाइमैक्स हमने ऑन रोड शूट किया है और बहुत सारी कठिनाई भी आई हैं शूटिंग के वक्त। हमारे 2 बहुत वरीय कलाकारों को चोट लगी, उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने अपना बहुत डेडिकेशन दिया और फिल्म को अपना समझ के किया। तो बस उम्मीद है कि आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी पेशकश बन के रिलीज कब तक होगी फिल्म? ये अप्रैल में रिलीज़ होगी। एग्जैक्ट डेट अभी तय करना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि अप्रैल में ये फिल्म रिलीज़ होगी। फिर इसके बाद कोई और सीरीज बनाएंगे आप लोग? इसके बाद हम लोग आयुर्वेदा पे एक वेब सीरीज़ बनाने के लिए अभी से हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर प्री प्रोडक्शन चल रहा है। उसके अलावा दास्तान हमारी जो मूवी है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक मूवी सीरीज़ है। जिस तरीके से आपने हैरी पॉटर देखा होगा, हैरी पॉटर वाज अ मूवी सीरीज़, उसी तरीके से हम दास्तान को भी बनाएंगे। दास्तान 2, दास्तान 3, ऐसे मूवी सीरीज। क्या लगता है इस फिल्म से कुछ युवाओं को सीखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। जैसे बोल रहे हैं समय मंथन कोई है, मंथन के स्टोरी से आपने ये दास्तान को लिखी है, जी। तो जाहिर सी बात है कि मंथन में कुछ ट्विस्ट होगा। मंथन में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो पारिवारिक हैं, जो परिवार के आंतरिक संघर्षों को दिखाता है, दर्शाता है। कैसे माँ बाप के प्रति बच्चों का बिहेवियर बदल जाता है, कैसे कभी बेटा गलत होता है तो कभी बहू गलत होते हैं, तो कभी सब कोई गलत होते हैं, तो कभी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। उन चीज़ों को फिल्म के ज़रिए दिखाना एक इसमें युवा दिखाया को गया है। बहुत तरीके की चीज़ दिखाई गई है। हम और लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे कि दास्तान की हकीकत क्या है। संघर्षपूर्ण तो है, क्योंकि बहुत कम बजट में जब आप एक बहुत बड़ी फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म को जब ऑडियंस देखेंगे तो ये उनको महसूस होगा कि ये एक जो बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह की फिल्में बनती हैं उस स्तर की फिल्में हैं। तो इस तरह की फिल्में बनाना कम बजट में और बिहार के लोकेशन पे निश्चित संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन जो बन के आया है वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन के आई है। ये बताइए सर, फिल्म से इसके पहले आपने रंगमंच में भी काम किया, तो कैसे आपको ताल्लुकात हुआ फिल्म से जुड़े आप? देखिए, हम लोग रंगमंच में काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे निर्माता निर्देशक आते रहते हैं देखने के लिए, और उन्हें अगर हमारा अनुभव अच्छा लगता है तो वो लोग जुड़ते हैं और अपने फिल्मों के लिए आमंत्रित करते हैं। उसी तरह से एक रंगमंच हम लोग कर रहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि। उस समय डायरेक्टर साहब आए थे, उनको हमारा अभिनय अच्छा लगा, फिर उन्होंने हमें आमंत्रित किया। 1-2 ऑडिशन हुए और उसके बाद हम लोग इसके पार्ट हो गए। क्या कहेंगे दास्तान के बारे में, मतलब क्या युवाओं को मिलेगा इसमें सीख? देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और पारिवारिक और सामाजिक जो संघर्ष है, जो कुरीतियां हैं, उस पर कुठाराघात करते हुए फिल्म है। तो ये युवाओं को, पारिवारिक लोगों को, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा लेसन है कि हम अपने परिवार में कैसे बेहतर रूप से रहें, जो यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं उसको कैसे ठीक करें, और साथ में जो युवाएं एक थ्रिलर, एक बहुत अच्छी स्टोरी देखना पसंद करती है, वो भी स्टोरी इसमें उनको मिलेगी। भोजपुरी बनता है, हिंदी फिल्म नहीं बनता है, और हिंदी फिल्म के लिए लोग जल्दी इसमें कोशिश भी नहीं करते हैं, इसीलिए कि बॉलीवुड इसके लिए है, सब कुछ होता है। हमारे बिहार में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिसका कि हम एक्सपोजर नहीं दे सकते। सभी लोग बॉम्बे नहीं जा सकते हैं, और बिहार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और हमारे यहाँ इतने अच्छी प्रतिभाएँ हैं कि हम लोग, मैं बराबर देखता रहता हूँ, थिएटर्स में देखते हैं प्रोग्राम सब। डॉक्टर आयन सर और मैम, इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि आप हम लोग अपने प्रतिभा को आपके सामने रख सकें, यहाँ के दर्शकों के सामने रख सकें। तो जो मेन 5 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं बताऊँ आप लोगों को कि दास्तान फिल्म जो है ये एक मूवी सीरीज़ है। दास्तान फिल्म जो है ये एक मूवी सीरीज़ है, जो कि मंथन किताब से ली गई है, डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा हुआ मंथन किताब है। उसमें बहुत सी कहानियाँ हैं, और हम आगे भी दास्तान 2, दास्तान 3 इस तरीके से एक मूवी सीरीज़ बनाएंगे। और मूवी सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो दास्तान से। ख़ास बात इसमें यह है, ये आइडियोलॉजी डेवलप किया गया है कि 1.5 घंटे की एक फ़ीचर फिल्म, इस 1.5 घंटे के फ़ीचर फिल्म में हमने 4 कहानियों को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जनरली ऐसा होता नहीं है। एक नया तरह का आइडियोलॉजी है। और बिहार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना समझ लीजिए कि इसी फिल्म से होने वाली है, क्योंकि आज से पहले हिंदी में फिल्म बहुत बनी है। बिहार में बहुत तरह की फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, लेकिन कम्प्लीटली स्टार्ट टू एंड इसमें सारे कलाकार जो हैं बिहार से हैं, इसमें सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बिहार से हैं, जितने भी लोकेशंस हैं
सारे बिहार के लोकेशंस हैं। और सबसे और एक अहम बात यह है कि स्वर साम्राज्य जो है वो 1997 में बनाया गया था। इस एक म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशन बना था हम लोग का। ये भी एक तरह का हमारा स्टैम्प ही है कि एक म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशन से बिहार का एक हिंदी फिल्म बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस, ये चीज़ आज तक कभी देखी नहीं गई है। तो बिहार में ये पहली चीज़ है, नई अनोखी चीज़ है कि एक म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे संगीत की शिक्षा दीक्षा होती है, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा होती है, वैसे इंस्टीट्यूशन को एक प्लेटफॉर्म मिला डॉक्टर साहब की वजह से, डॉक्टर गिनी मैम की वजह से। और ये प्लेटफॉर्म अब एक प्रोडक्शन हाउस के नाम से जाना जा रहा है। और इस प्रोडक्शन से बहुत सारी उम्मीदें हैं और कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं। जैसे इस प्रोडक्शन में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ बिहार में स्लैंग लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं किया जाएगा। जिस तरीके की आज मूवीज़ बन रही हैं, आप सभी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो बिहार में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो उभर के बाहर नहीं आ पाए हैं, क्या किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाए मुंबई तक। तो हमारा एक सपना ये है कि मुंबई तक जाने से पहले हमारे यहाँ के जो नए नवोदित कलाकार हैं या और भी कलाकार हैं, सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ बिहार से जुड़े और सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, सब अपने अपने स्तर पे फिल्में बनाएं और बिहार को एक नया फिल्म इंडस्ट्री दे जिसमें वल्गैरिटी का यूज़ ना हो, जिसमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का यूज़ ना हो, जिसमें किसी तरह के हार्श लैंग्वेजेस या स्लैंग लैंग्वेजेस का यूज़ ना हो। एक अच्छी शुद्ध फिल्म इंडस्ट्री और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत क्लास जो पिछले ज़माने में आर.डी. बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन साहब जिस तरीके के गाने बनाते थे, जिस तरह के कंटेंट्स फिल्माए जाते थे, वो सब हम लोग उस तरीके के चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, उससे हम लोग सीखते हैं और वैसे चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं। जो पारिवारिक मूवीज़ है, लोग एक दूसरे के साथ बैठ के, अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकें। प्रोत्साहित किया इस मूवी को बनाने में डॉक्टर साहब के साथ कि हमारे जो बिहार में इतना सामाजिक और सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से जो बिहार हमेशा आगे रहा है और कुछ कारणों से, कतिपय कारणों से हमारे यहाँ बहुत सारे दुष्प्रभाव हुए हैं हमारे समाज में, तो क्यों ना इन फीचर्स फिल्म के माध्यम से और हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, पुरातन चली आ रही है, हमारी शैली, तो इसको बढ़ावा दिया जाए। इस मामले में बिहार बहुत पिछड़ा है और यूँ पूछिए तो आपने देखा होगा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो बिहार की जनता ज़्यादा लाभान्वित होती है और ज़्यादा आनंद मनाती है, महसूस करती है, इन सब चीज़ों में आगे बढ़कर हिस्सा लेती है। लेकिन सिर्फ भोजपुरी फिल्मों के तहत जो थोड़ी अश्लीलता आ गई है, इससे बिहार की छवि धूमिल हो रही है। इस छवि को फिर से वापस लाना ये बहुत ज़रूरी है, जो इस फिल्म के माध्यम से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में डायरेक्टर शायक देव मुखर्जी ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे और हम लोग आशा करते हैं कि इतने नए नवीन उभरते हुए कलाकार जो हमारे सामने, मधुसूदन मैडी जी हैं, रोहित जी हैं, अनु हैं, जो आप कैमरा DOP हैं और हमारे बहुत सारे कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ की जो का भविष्य है बिहार का फिल्म के क्षेत्र में, वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस विषय में, मुझे पूरा विश्वास है। ये मेहनत बिना कम सहूलियत के, कम से कम पैसे में बनी हुई ये फिल्म है, बहुत कम पैसे में बनी हुई फिल्म है और इतने कम में इतनी अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसको देख के आप लोग काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और आप लोगों को आशा है बहुत अच्छी लगेगी। और ये इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको हमेशा आगे बढ़ाएं।